हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोसी मोहम्मद। आपको मैं फ़िज़िक्स के बारे में आज आपका 12th में कौन सी फ़िज़िक्स पढ़नी है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। ठीक, जैसे ही आपका होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम आप बोलते हैं फ़िज़िक्स। जो कि ये विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत आती है, जिसका मतलब होता है जैसे फिजिक्स है आपका, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ये भौतिक विज्ञान आप कह सकते हैं विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम फिजिकल वर्ल्ड में, या हम कह सकते हैं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। ये घटनाएं क्यों होती हैं, किसके कारण होती हैं, उनसे रिलेटेड सभी चीज़ें हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो भौतिक विज्ञान की वो शाखा कहलाती है। विज्ञान की शाखा जो भौतिक विज्ञान है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब भौतिक विज्ञान हो गया। भौतिक फिजिक्स जो होता है, ये इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद आपको कक्षा 12 में आपको फिजिक्स के 2 भाग पढ़ने होते हैं। फिजिक्स के 2 भाग पढ़ने होते हैं। एक है आपका स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा भाग आपका आता है जो पढ़ना है हमको प्रकाशिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब आपके दिमाग में आया होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है और प्रकाशिकी क्या है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी की। ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। फिर से समझिए आप लोग, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित
घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, ये स्थिर वैद्युतिकी जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो आपको पढ़ना है 12th में वो है आपकी प्रकाशिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये देखिए आपको यहाँ से ही दिखाई दे रहा होगा प्रकाशिकी, मतलब हमको क्या करना है, इस शाखा के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की यह शाखा जो है इसके अंतर्गत हमको सिर्फ प्रकाश के ही बारे में अध्ययन करना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, व्यतकरण, ध्रुवण, ये चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसका परिभाषा होगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। फिजिक्स है, 12th में जो आपका फिजिक्स है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया जिसको हमको पढ़ना है। तो आपसे पूछा जाए भौतिक विज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, वही आपका भौतिक विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुई है? ये भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान को इंग्लिश बोलते हैं फिजिक्स, शब्द की उत्पत्ति जो है फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका मतलब जब आपका भौतिक होगा तो पूरे प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आपको क्लास 12th में आपको पढ़ना है। फिजिक्स के दो भाग हैं जिसमें आपको 12th में एक स्थिर वैद्युतिकी है, दूसरा आपका प्रकाशिकी है। स्थिर वैद्युतिकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको प्रकाशिकी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी आप कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, अभी बात करेंगे हम आवेश क्या है, आवेशों से संबंधित घटनाएं क्या है उसको बताया जाएगा आपको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये आपका हो गया, ये पहला पढ़ना है आपको, चाहो इसको पढ़िए आप, चाहो इसको पढ़िए। और दूसरी जो फिजिक्स आपको पढ़नी है प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, इसकी परिभाषा होगी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश की घटनाएं होती हैं, प्रकाश की घटनाएं होती हैं
जैसे कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे साइंस में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं, प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसके किसके अंतर्गत पढ़ते हैं भाइयों? ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कहाँ होता है? ये प्रकाशिकी में होता है। ये प्रकाशिकी क्या होती है आपको बता दिया गया, विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो आप देख चुके हैं कि प्रकाश, आपको 2 फिजिक्स पढ़नी है यहाँ पर। पहली फिजिक्स आपकी स्थिर वैद्युतिकी, या पहली या दूसरी से कोई मतलब नहीं, आपको जो पढ़ना है वो आपको 2 फिजिक्स इसमें पढ़ना है 12th में। वो फिजिक्स आपका स्थिर वैद्युतिकी है, दूसरा आपका ऑप्टिक्स है। अब आपको बता दिया गया स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है। ये स्टूडेंट्स, ये जो होता है स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश, मतलब विद्युत के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ये कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं आवेश से संबंधित, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पढ़ी जाएंगी? आपकी स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा स्थिर वैद्युतिकी क्या है। आपको इंटर में 2 फिजिक्स पढ़ने हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी है, दूसरा प्रकाशिकी है। स्थिर वैद्युतिकी में जो होता है ये स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ऑप्टिक्स जो होता है प्रकाशिकी, उसमें हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब पहला आपका उठाते हैं, पहली फिजिक्स आपको स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, परिभाषा पहले आपको बता दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बात इसमें आवेश की आई थी, आवेशों से संबंधित स्थिर आवेश। अब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए आवेश है क्या, आवेश क्या है, उसकी संकल्पना की गई। आवेश की संकल्पना की गई प्रारंभिक आधार पे। पहले, सबसे पहले आवेश की संकल्पना कैसे की गई थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। आवेश की संकल्पना, जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ पर एक ऐसा गुणधर्म आया जिसके कारण वह हल्की फुल्की वस्तुओं को क्या करने लगा, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगा। तो वही जो गुण आया, तब हम कहेंगे हमारी कांच की छड़ क्या हो गई है, इसमें आवेश आ गया है, ये आवेशित कर रही है वस्तुओं को। तो वही चीज कांच की छड़, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर एक ऐसा गुणधर्म आ जाता है, जिसके कारण कांच की छड़ हल्की वस्तुओं को
वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती है। तब हम कहते हैं कि आवेश पर क्या है, तब कहते हैं कांच की छड़ आवेशित हो गई है। तब हम कहते हैं कि कांच की छड़ आवेशित हो गई। अब ये चीजें क्लियर हुई। आवेश की संकल्पना कैसे करते हैं हम लोग? जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर एक ऐसा गुणधर्म आ जाता है जिसके कारण कांच की छड़ किसी हल्की फुल्की वस्तु जैसे कागज का टुकड़ा हो हल्का सा, उसको आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करना शुरू कर दे। तब हम कहेंगे कि इस पर जो गुणधर्म आया वही आवेश है। अब तब कहेंगे हम लोग कि कांच की छड़ क्या हो गई है, आवेशित हो गई। ठीक, ये हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं दूसरा प्रयोग एक आवेशित होने का ये है, जब हम लोग कलम लेते हैं, कलम को अपने पेन को जब बाल में रगड़ते हैं हम लोग, तो ज़्यादा देर तक रगड़ते हैं तो वो पेन को उठाकर जब हम लोग ऐसे हल्की फुल्की वस्तुओं को टच करते हैं, देखते हैं कागज़ का टुकड़ा जो है ऊपर की तरफ खिंचाई वो चला आता है। तो इससे हमको ये आभास होता है कि कुछ कार्य किया, इस पर कुछ हुआ, कुछ बल है, तभी तो इसको खींच रहा है। तो वही बच्चों, वही बल, वही आपका आवेश है जो खींच रहा है उसको। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है हमारा पेन था वो आवेशित हो गया। ठीक, अब बात दूसरी आती है। ये तो पहली संकल्पना थी। फिर कहा गया, फिर वैज्ञानिकों ने कहा दूसरी संकल्पना क्या थी? जब समझ लीजिए इसको, दूसरी संकल्पना यह थी जब कांच की छड़ को जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो वही गुणधर्म उसमें प्लास्टिक के छड़ पर भी आई। वो भी हल्की फुल्की वस्तुओं को आकर्षित करना शुरू कर दी या प्रतिकर्षित करना शुरू कर दी। तब वैज्ञानिकों ने फिर अनुमान लगाया कि इस पर भी कोई फोर्स है, कुछ कार्य कर रहा है जिसके कारण ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तब फिर कहा गया कि ये भी आवेशित हो, ये भी आवेशित हो। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरी संकल्पना थी जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर भी एक गुणधर्म आ जाता है। जिसके कारण ये प्लास्टिक की छड़ छोटी हल्की फुल्की वस्तुओं को अपनी तरफ या तो आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे। तब हम कहेंगे इस पर भी जो गुण आया है वही आवेश है। ये इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक की छड़ भी हमारी क्या हो गई है, आवेशित हो गई। ये भी संकल्पना हुई। जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर भी एक गुणधर्म आ जाता है जिसके कारण प्लास्टिक की छड़ हल्की फुल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ा होगा, हल्की वस्तुओं को आकर्षित
आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती है। शुरू कर देती है। तब हम कहते हैं कि तब हम कहते हैं कि प्लास्टिक की छड़ भी आवेशित हो गई। ये दूसरी संकल्पना थी। तब हम कहते हैं कि प्लास्टिक की छड़ भी आवेशित हो गई। चलिए, तो संकल्पना 2 हम बता चुके हैं आपको। एक, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर एक ऐसा गुणधर्म आया जिसके कारण वह किसी हल्की फुल्की वस्तुओं को अपनी तरफ या तो खींच रही है या तो उसको धक्का दे के दूर कर रही। तो वह जो गुण आया तो हम कहेंगे अब क्या हो गया, कांच की छड़ हमारी क्या हो गई, आवेशित हो गई है, जिसके कारण यह किसी हल्की फुल्की वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रही है। ये संकल्पना हुई पहली। फिर कहते हैं वैज्ञानिक लोग बताएं, जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, एक बिल्ली की खाल हो गई और प्लास्टिक की कोई छड़ ले लीजिए, जब बिल्ली के खाल से उसको रगड़ा गया तो प्लास्टिक की छड़ पर भी एक गुणधर्म ऐसा आया जिसके कारण वह किसी हल्की फुल्की वस्तु को वो भी आकर्षित अथवा कर रही है, या तो प्रतिकर्षित कर रही है, या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको रिपल्सन कर रही है। तो जब उस पर भी ऐसा गुण आ गया तब हम फिर कहने लगे, फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लास्टिक की छड़ भी क्या हो गई है, आवेश। तो यही था हमारा आवेश की संकल्पना। ये था आपकी आवेश की संकल्पना। और एक चीज फिर तीसरी पॉइंट में देखते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने ये किया, एक कांच की छड़, इसको भी एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर लाए और एक और कहीं से रगड़ कर लाए, वो भी कांच की छड़ थी। अब इनको जब पास लाया गया तो दोनों में प्रतिकर्षण हो गया, दोनों एक दूसरे से बहुत तेजी से बहुत झटका दे गए, दोनों दूर दूर हो गए। तब हम कहेंगे ये अब यहाँ इन दोनों के बीच क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। प्रतिकर्षण मतलब ये आकर्षण नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वो धक्का दे रहे हैं, दूर दूर भगा रहे हैं। तो ये मतलब ये अब यहाँ से वैज्ञानिकों ने फिर तर्क लगाया। फिर और देखे, एक मान लीजिए एक कांच का छड़ ले लिए और दूसरा आपका ले लिए प्लास्टिक की छड़। एक कांच की छड़ हो गई, दूसरा आपका प्लास्टिक का हो गया। जब इनको लाया गया पास तो ये दोनों आकर्षित करने लगे, आकर्षित करना शुरू कर दिए। इससे ये अनुमान लगाया गया कि आवेश भी हमारा 2 प्रकार का है, एक तो खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है। इसका मतलब हम समझ गए 2 आवेश है। एक को हम बोलेंगे एक सजातीय आवेश होता है, दूसरा एक विजातीय आवेश होता है। अब बात आती है जो सजातीय आवेश थे, जैसे कांच की छड़, उस पर भी जो आवेश था, उस पर भी जो आवेश था, दोनों कांच की छड़ पर जब पास लाया गया दोनों में प्रतिकर्षण हो गया। उसी प्रकार वो तो सजातीय आवेश कहलाए। अब क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये कांच की छड़ थी, ये प्लास्टिक की छड़ थी। कांच को रेशम से रगड़ा गया था और प्लास्टिक को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। दोनों को जब पास लाए तो ये आकर्षित हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका जो नाम दिया था 2 धन, और अब इसी के आधार पर 2 आवेश बनाया गया, एक धन आवेश बनाया गया, एक ऋण आवेश बनाया। इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और इसका प्रयोग जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो आपसे पूछा जाए आवेश कितने प्रकार, गुणों के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे गुणों के आधार पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक सजातीय आवेश होता है, एक विजातीय आवेश होता है। सजातीय आवेश क्या होता है, आप कहेंगे जब एक ही जाति के या तो धन हो या तो ऋण हो, तो जब वो एक पास आते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, तो वो सजातीय आवेश कहलाएंगे। विजातीय आवेश एक दूसरी जाति का हो, एक दूसरी जाति का हो, जब वो पास आएंगे तब आकर्षण होगा। तब हम कह सकते हैं कि या तो एक प्लस चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, तब आकर्षण होगा,
ये एक माइनस एक प्लस बात एक ही है। अगर प्लस प्लस दोनों पे 2 चार्ज हो गया, जैसे बात करते हैं ये आपका प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, कुछ दूरी पर है, जब इनको ये इस पर फोर्स लगाएगा तो दूर धक्का देगा, इधर देगा, और जब ये इस पर फोर्स लगाएगा ये भी दूर देगा। इनके बीच, इसका मतलब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो आपका प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और उसी प्रकार जैसे एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए। अब देखते हैं हम लोग, 2 प्रकृति आ गई है, अब क्या होगा, जब ये इस पर फोर्स लगाएगा इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। ये क्या करेगा, जैसे ये आपका है 2 चार्ज हैं, सजाती विजाती की बात कर रहे थे, जैसे ये प्लस ये भी है प्लस ये भी है, 2 चार्ज हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। अब क्या होता है, अब जैसे कुछ दूरी पर आवेशों का अगर बल ज्ञात करना है तो उनको स्थिर रखना पड़ेगा। अब अगर स्थिर नहीं है तो कभी भी बल नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि जब तक डिस्टेंस क्लियर नहीं होगा हम बल नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, आपके क्षेत्र में, आप जैसे हम आपके क्षेत्र में हैं, आप हमारे क्षेत्र में, तो हम पकड़ जो है हमारी बहुत मजबूत होती है एक दूसरे के प्रति। आप हमारे नज़दीक हैं तो हम आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, हम आपसे थोड़ा नज़दीक, आप भी हमारे ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो वही चीज़ है, फोर्स कब लगेंगे, जब एक निश्चित दायरे में होंगे, जब हम लोग एक निश्चित दायरे में होंगे, डिस्टेंस में होंगे, तब तो फोर्स लगेंगे, अथवा फोर्स नहीं लगेंगे। क्योंकि जब स्थिर नहीं है, भागा जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, अब कितना फोर्स लगाएंगे हम लोग। तो ये हो गया जब स्थिर होता। अब देखिए ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। अब जो बल इस पर जो लगाएगा, जो फोर्स ये लगाएगा इधर डायरेक्शन, मतलब अपने से दूर धक्का देगा, और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा इससे भी दूर। तो हम कहते हैं ये बल तो बराबर होंगे, दोनों के लिए बल वही बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे से धक्का दे रहे हैं क्योंकि एक ही जाति के हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।